ऐसे में उजियारपुर में क्या लग रहा है कि एनडीए में दरार हो गई है टिकट बंटवारे को लेकर, क्या है? एनडीए में दरार नहीं है, लेकिन उजियारपुर विधानसभा में इस प्रकार से कार्यकर्ताओं के भावना के साथ कुठाराघात किया गया। यहाँ के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया गया है। जिस प्रकार से यहाँ बार बार कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और आप लोग तैयारी करिए, तो हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर जाकर के पिछले 2 साल से तैयारी किया और हमारे नेता ने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, आप तैयारी करिए। और अंत समय में जाकर के और इस सीट को आरएलएम के हाथों दे दिया गया, जो कि हम लोगों को प्रदेश नेतृत्व के द्वारा बता दिया गया है। अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बता दिया गया है। और उस जिनको टिकट मिला है वो अपना क्षेत्र में माला वाला पहन रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों में क्षोभ है और ऐसे हल्के उम्मीदवार को दिया गया है, जिसके कारण हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सभी भाजपाई निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम करेंगे और आलोक नेता को। लगातार आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, लगातार बीजेपी के संगठन को यहाँ काम किया है, इसके बावजूद भी आपका टिकट कटा है। ऐसे में नहीं लग रहा है कि आपके साथ छलावा हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ? निश्चित रूप से हुआ है और मैं तो सिंबॉलिक हूँ। आज मेरे साथ हुआ है, पहले किसी और के साथ हुआ था, आगे भी किसी और के साथ होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 35 साल से इस विचारधारा के साथ हूँ। मेरा उम्र मात्र 46 साल है। मैं कह रहा हूँ 35 साल से इस विचारधारा के साथ हूँ। मात्र 11 वर्ष की उम्र से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ट्रेनिंग कैंप से इस विचारधारा की शुरुआत की थी और लगातार आरएसएस में काम किया, जिला का कमान संभाला और कमिश्नरी का कमान संभाला आरएसएस का। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 2015 में जब मैं आया तो महामंत्री के रूप में, उसके बाद अध्यक्ष के रूप में लगातार 24 घंटे देने का काम किया हूँ। आप सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं 24 आवर सर्विस वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं दूसरा कोई काम नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संगठन का काम करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जो मेरे साथ हुआ है वह पहले भी हुआ है और आगे भी होगा, लेकिन आगे न हो। मैं जानता हूं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो निर्णय किया है तो मुझे इस पार्टी से निकाला जाएगा। मैं विश्वसूत्री का उपाध्यक्ष हूं, वहां से भी मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब की कोई परवाह नहीं करते हुए पार्टी कोई मुझे कागजी रूप से निकाल दे, मेरे दिल में भाजपा है, वो दिल से कोई नहीं निकाल पाएगा। और ये पार्टी किसी की बपौती नहीं है। कोई तानाशाही रवैया अगर अपनाता है तो उसको जवाब देने का काम कोई आरएसएस का स्वयंसेवक ही कर सकता है, जो बलिदान होने के लिए तैयार है। मैं अपना सर्वस्व अर्पण किया हूँ 35 साल में। मैं विद्यार्थी जीवन में भी और संघ के विचारधारा को बढ़ाने के लिए कॉलेजों में काम किया। मैं विस्तारक के रूप में काम किया। मैं संघ की शाखा में जाकर के और प्रचारक के नाते भी काम किया। लेकिन आज मुझे ये कदम उठाने पड़ रहे हैं और मुझे बहुत सारे हमारे अभिभावकों ने कहा कि आपका कैरियर चौपट हो जाएगा, आपका उम्र अभी बचा हुआ है। तो ऐसे लोगों के रहते हुए कभी किसी कार्यकर्ता का कोई कैरियर नहीं बन सकता है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। मैं इसी विचारधारा के लिए काम करता रहूँगा। पार्टी में रहकर या किसी पद पर रह कर के ही इस विचारधारा के लिए काम किया जा सकता है या इस क्षेत्र के लिए काम किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे दिल में वो विचारधारा है, सनातन की विचारधारा है और जनता के प्रति और गरीबों के प्रति जो मेरा कर्म है, जो मैं करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है। भले मेरे बलिदान से ही यह जवाब हो, लेकिन बहुत सारे हमारे नेताओं के साथ हुआ जो समस्तीपुर में उभर सकते थे, उनको काटा छाटा गया, उसकी राजनीतिक हत्या की गई और वो चुप रह गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा स्वाभिमानी आदमी है, लगातार अपमानित किया गया और मैं इस अपमान के लिए आगे की कोई कार्यकर्ता अपमानित नहीं हो, इसके लिए मैं अपना बलिदान करने के लिए तैयार हूँ और भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहा हूँ।
मैं एक मैसेज देने के लिए लड़ रहा हूं और मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता से पूछ करके मैंने यह निर्णय लिया है। मैंने अपनी कसम खिलवाई है कि आप मेरे साथ अंतिम समय तक रहेंगे, जीवन के अंत समय तक, चुनाव के अंत समय तक नहीं, जीवन के अंत समय तक आप भाई के साथ रहेंगे। तब मैंने यह निर्णय लिया है और उन सारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसके लिए मैं यह निर्णय लिया हूँ। 15 तारीख को हमारा नामांकन है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और भाजपा को कमज़ोर करने के लिए हमारे नेताओं ने जो साजिश रची है उस साजिश को हम नाकाम करेंगे। आलोक मेहता को जो वॉक ओवर देने का काम किया गया है उस साजिश को नाकाम करेंगे। आलोक मेहता को हम लोग हराने का काम करेंगे। कौन ऐसा नेता भाजपा का उजियारपुर में एनडीए प्रत्याशी जो हैं वर्तमान को टिकट दिया गया है आरएलएम के द्वारा और दूसरे एनडीए प्रत्याशी के रूप में आप भी सामने आएंगे, कितना सहयोग मिलेगा जनता का? देखिए, एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के सिपाही और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा, भाजपा के विचारधारा को बचाने के लिए, ताकि जो ये 5 साल में बेचने का काम करते हैं ऐसे मंसूबों को और ऐसे तानाशाही रवैया अपनाने वालों को जवाब देने के लिए। तो मैं लोगों के बीच में जाऊंगा कि मैं भाजपा का सिपाही हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं और जिनको टिकट दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के एनडीए गठबंधन की ओर से, उसके बारे में भी सब लोग जानते हैं कि वो किस किस दल में गए हैं और उनका राजनीतिक गतिविधि क्या है, सामाजिक गतिविधि क्या है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, तो वो सारे लोग जानते हैं। और जनता के बीच में कितना रहते हैं उनके सारे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को आप निकालेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी 2020 के चुनाव में चुनाव लड़े थे 4300 कुछ वोट आया था, जबकि यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक पूजनीय अपने उनके पिताजी स्वर्गीय राम लखन महतो जी का नाम था उनके साथ, उपेंद्र कुशवाहा का सिंबल था पंखा छाप, तब आया 4300 वोट और वो आए 5वें स्थान पर। तो ऐसे टेस्टेड लोगों को, जिनको समाज में कोई पकड़ नहीं है, समाज में के गरीब तबकों से और वंचित समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि जब उनके पिताजी विधायक हुआ करते तो समाज को बांटने का काम करते थे, समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते थे। तो ऐसे लोगों को जनता जानती है और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि आप यहाँ की लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और 6-7 लाख यहाँ की जनसंख्या है, उसमें से यदि 1000 लोग भी अगर उस उम्मीदवार को पहचानते होंगे तो मुझे जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूं। कौन भाजपा नेता जो इस तरह का खेला अक्सर उजियारपुर विधानसभा में करते हैं और कार्यकर्ता के मनोबल पर पानी फेरने का काम करते हैं? आप सब लोग जानते हैं, यहाँ के आशीर्वाद से लगातार जो बड़े पदों पर गए हैं और हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके 2014 में भी जितवाया, 2019 में जितवाया, 2024 में जितवाया और दिन रात एक करके 3-3 महीना हम लोग रात में सोते नहीं थे, 1-8 घंटा कहीं झपकी लेते थे और इतना मेहनत करके हम कार्यकर्ताओं ने उनको जितवाया। और ऐसे हमारे माननीय सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं और हर बार कोई न कोई कार्य ऐसे दूसरे दलों से ला करके किसी को थोप देने का काम करते हैं। तो ऐसे हमारे माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, जो पिछले 1 साल से ठगने का काम किए, लोगों को कहते रहे कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। हम लोगों ने मेहनत किया और अंत समय में कह दिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ये सीट चला गया है, जबकि हम लोगों को पता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ये सीट ज़बरदस्ती दिया गया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का कद नहीं बढ़ जाए और कहीं ये उनको अपना कुर्सी डोलता हो, जबकि हमारे आइकॉन हैं, हमारे आदर्श थे, हम लोग उनको अपना आदर्श मानते थे, लेकिन उनकी इतनी नीची सोच कि कोई कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़े, कोई कार्यकर्ता अगर चापलूसी नहीं करता है, स्वाभिमान के साथ संगठन का काम करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या कर दी जाए ताकि वो आगे बढ़ करके और कोई उनको, क्योंकि जो काम करने वाला लोग नहीं होता है वो काम करने वाले से डरता है।
2020 के विधानसभा में वाइल्ड कार्ड एंट्री शील राय जी को टिकट देकर करवाया गया था। उस समय यदि आप लोग विरोध करते तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री आपके साथ जो छल आज की है वो नहीं कर पाते? देखिए, उस समय भी एक तो ये सीट अंत समय में हुआ कि भाजपा लड़ी, चूँकि उससे पहले भाजपा यहाँ लड़ी नहीं थी। अंत समय में हम लोगों को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसमें कई नाम के चर्चे आए जो हमारे पार्टी के लिए सेवा किए थे। उस समय तो मैं अध्यक्ष बना ही था, 1 साल हुआ था, तो मैं इस दौर में बहुत सीरियस नहीं था। लेकिन जब आप जिनका नाम ले रहे हैं उनको जब यहाँ पर दिया गया तो मैंने प्रश्न किया था कि आप किसी कार्यकर्ता को लड़ाते। यदि आप जिला अध्यक्ष भी थे उस समय? मैं जिला अध्यक्ष था। मैंने पूछा था कि आप यदि इसी समाज से लड़ाना चाहते हैं तो इस समाज में हमारे पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव लड़ाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं है, जो नेता है। आप लोग कार्यकर्ता अच्छे हैं लेकिन नेता, एक लीडर का जो गुण होना चाहिए वो अभी हमारे पार्टी में उजियारपुर में नहीं है। तो इस बार हम लोगों ने तो बहुत पहले से चौकीदारी करना शुरू किया और बहुत पहले से ये साबित करने का कोशिश किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और अच्छे नेता भी हम साबित हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहीं पर हम लोग मात खा गए। नहीं लग रहा है कि वैशाली की शान बचाने के लिए वैशाली के सांसद ने उजियारपुर के कार्यकर्ता पर बाण चलाया है? निश्चित रूप से देखने से तो यही लगता है। जिस प्रकार का उम्मीदवार दिया गया है, तो आलोक मेहता को वॉक ओवर दिया गया है। आलोक मेहता इस बार निश्चित रूप से बैक फुट पर थे, लेकिन जिस दिन से ये उम्मीदवार आया है उस दिन से वो उनके राजद खेमे में पूरी चाचाई है। लेकिन उस मंसूबे को हम लोग नाकाम करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग हराने का काम करेंगे। लेकिन लोग जो कह रहे हैं वो भी एक एंगल है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से क्यों आलोक मेहता के खिलाफ इतना हल्का उम्मीदवार दिया गया। भाजपा कार्यकर्ता जो अब तक आपके साथ थे, क्या वो इस निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपको समर्थन देंगे? मैंने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करके, जो हमारे साथ इस अभियान में पिछले 1 साल से लगे हुए थे, 7 जनवरी को मैं जिला अध्यक्ष से हटा था, 8 जनवरी से मेरा इस अभियान के लिए अपना काम शुरू कर दिया था। और जो कार्यकर्ता हमारे साथ 7 जनवरी से थे वो सारे कार्यकर्ता आज हमारे साथ हैं। कोई भी कार्यकर्ता आज ये नहीं कहा कि नहीं निर्दलीय लड़िएगा तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। सारे कार्यकर्ताओं से पूछ करके और मैं उनके आदेश पर और पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी को कमज़ोर करने के लिए नहीं, पार्टी को बचाने के लिए मैं यह निर्णय किया हूँ निर्दलीय उम्मीदवार होने का। क्योंकि मेरे एक बलिदान से यदि पार्टी बच जाएगी और आगे किसी कार्यकर्ता के साथ ऐसा छल नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। आपका स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचा है, तो आप जीतने के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को ही मदद करेंगे? मैं तो पहले ही कहा कि मैं विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी हूँ। मेरे दिल से कोई भारतीय जनता पार्टी निकाल नहीं सकता है। मुझे कागजी रूप से भारतीय जनता पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, डॉक्टर हेडगेवार हैं, गुरु जी हैं। वो सदैव रहेंगे, मरने तक रहेंगे। तो मैं पार्टी के विचारधारा के साथ ही रहूँगा, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है कि आप कार्यकर्ता को इतना कमज़ोर मत समझिए। आप जो कहिएगा वो यहाँ करता रहेगा, तो आपके पार्टी आपकी बपौटी नहीं है। हम लोग स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़, और मेरे स्वाभिमान की बात नहीं है, मेरे व्यक्तिगत स्वाभिमान की बात नहीं है, ये हजारों कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान के साथ और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसके जवाब में मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। निर्दलीय के बजाय कोई पार्टी अगर ऑफर करे तो सर तो क्या निर्दलीय के बजाय कोई पार्टी अगर ऑफर कर देती? नहीं, मुझे पार्टी में जाना होता तो मैं किसी पार्टी में चला गया होता। मैंने फर्स्ट डे से ही, जिस दिन से कहा गया शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि यह सीट RLM को चला गया है, उसी दिन मैंने कहा कि मैं लोगों के साथ बैठूंगा। और सारे लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आपके साथ हजारों कार्यकर्ता हैं, उनका क्या होगा। ये बार बार ऐसे लोग आकर के हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो ऐसे लोगों के सम्मान के लिए, पार्टी को बचाने के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। और ऐसे लोग जो निर्णय किए हैं उनको कार्यकर्ता खोज रहे हैं, उनका हिसाब होगा। क्या लग रहा है आगामी लोकसभा में इसका हिसाब चुकता किया जाए? लोकसभा में देरी है सर। लोकसभा चुनाव में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसमें तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। ऐसे कार्यकर्ता को पूछे, ऐसे नेताओं को पूछेंगे कि आप जो ऐसा निर्णय किए हैं किस आधार पर किए हैं। क्या आपको उजियारपुर उपजाऊ नहीं लग रही थी?
क्या आपको चेहरा पसंद नहीं था? आपको चेहरा उपेंद्र कुशवाहा का नहीं पसंद था तो कोई और को दे देते। तो मैं निश्चित रूप से खड़ा नहीं हूँ। कमल का सिंबल होता तो मैं खड़ा नहीं होता, लेकिन ये कौन सा सिंबल दे दिया कि जो सिंबल पहचानने में हमको 3 महीना लगेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या लग रहा है, उजियारपुर में मजबूत संगठन की तो आवश्यकता नहीं है कहीं आपको अभी? उजियारपुर में सारे संगठन के लोग जिनके बल पर मैं जिला चलाया, जिनके बल पर मैं बड़े बड़े कार्यक्रम किया, वो सारे लोग हमारे साथ। और मेरे आंख में आंसू नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता रो रहे हैं कि उनके साथ कितना बड़ा छलावा किया गया है कि 1 साल से ठग रहे थे। 2024 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि चुनाव लड़वाएंगे, और 1 साल से जब इस अभियान में लगे तो उन्होंने कहा कि इससे आपसे बढ़िया उम्मीदवार कौन होगा। और उजियारपुर हम लोग 100% लड़ेंगे, किसी को नहीं देंगे, वो मेरा संसदीय क्षेत्र है। और 3-4 दिन पहले एकाएक उन्होंने कहा कि वो RLM में चला गया। एक गहरी साजिश है निश्चित रूप से, और ये सोची समझी साजिश है। ये पहले से उनके मन में चल रहा था कि ये कार्यकर्ता, एक जमीनी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है तो मुझे खतरा हो सकता है। और पंगु आदमी उनको पसंद है, चापलूसी करने वाला आदमी पसंद है, और सिर्फ पार्टी बढ़ाने का नाम लेकर के पार्टी को ख़त्म करने का जो आदमी काम कर रहा है, उसको जवाब देने के लिए जनता तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। अंत में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो जनता से आग्रह करूंगा कि मैंने लगातार पिछले 10 वर्षों से उजियारपुर की सेवा की है। पिछले 1 साल से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, 1 साल नहीं 1.5 साल का ये सदस्यता अभियान से ही मैं उजियारपुर में, मैं गली गली गया हूँ और आपका बेटा बन करके गया हूँ। आप देखे होंगे कि हमारी रक्षाबंधन कार्यक्रम में 5,000 हमारी बहनें आई। तो मैं आप सभी बहनों से, सभी माताओं से, सभी हमारे अभिभावकों से अपील करना चाहता हूँ कि भाजपा का सिपाही हूँ, नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूँ। नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, भाजपा को चुनाव बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आप हमारी मदद करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं जीत कर जाऊँगा। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के हाथों को मजबूत करूँगा, भाजपा के विचारधारा को मजबूत करूँगा। आला कमान की तरफ से कहा जाए कि आप उनको मदद कीजिए तो क्या करेंगे, चूँकि आप पार्टी से हट नहीं रहे हैं? पार्टी निकाले, पार्टी अपना कार्रवाई करे। पार्टी ने तो जो निर्णय करना था कर दिया, अब वो मुझ पर जो कार्रवाई करना है वो करिए। क्या नित्यानंद राय पार्टी से अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं? अब जो समझते होंगे, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही सेवक ही समझते हैं अपने आप को। बाकी कौन लोग क्या समझते हैं वो समझते रहें, उनकी सोच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब नामांकन कर रहे हैं? 15 तारीख को मेरा नामांकन है, सारे लोग आएंगे। धन्यवाद।